बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल शर्ट की कटिंग, कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। हम इस कपड़ा, ये जो हमारे पास कपड़ा है, ये हमारा एक पूरा शर्ट का पीस है और ये 3 हिस्सों में इस पे लाइनिंग लगी हुई है। एक हिस्सा बाजू का है और एक फ्रंट और बैक है और इसमें कोई गला कढ़ाई वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है ये वाइट लाइन जो इस पर आई हुई होती है कपड़े के ऊपर, उसी कटिंग करेंगे। ऑरेंज वाला जो होता है वो बॉर्डर होता है और यहाँ पर भी पहले हमने बाजू की कटिंग की और अब हम ये फ्रंट एंड बैक को अलग कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज जो लाइन बनी होती है चौड़ी, या किसी भी कपड़े पर कोई भी लाइन चौड़ी बनी होती है, उसके साथ वाइट रंग की लाइन होती है, उसको हमने कट करना होता है। उसके ऊपर कैंची का निशान भी होता है, हमने उस लाइन को कट करना है। और उसके बाद हमने इसको जो है फूलों के रुख पर जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाज़ कपड़ों में जो है वो बॉर्डर जो होता है अलग होता है और उसको फिर तह लगा के लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारी कमीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि उस ब्रांड की है। और इसके जो फूल हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बॉर्डर जो है वो नीचे दामन का आ रहा है। हम दामन के बॉर्डर को, क्योंकि पूरा चौड़ाई में कपड़ा है और फूल इसके जो है वो बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, और हम इसके जो बड़ा वाला फूल है उसके दरमियान में रखते हुए हम कपड़े की डबल तह लगा रहे हैं लंबाई में। उसके बाद हमारी जो कमीज़ की लंबाई है वो है 43 और चौड़ाई हमने इसकी रखनी है 12। बाकी कपड़ा जो है वो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि बाजू हमारे अलग से हैं, क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में होता है और इसमें काफ़ी अच्छी घेर की कमीज़ बन जाती है। कमीज़ को हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके 3 खाने बनाते हैं। पहले पे शोल्डर बनाते हैं, दूसरे पे हम वेस्ट से कमर तक की लाइन लगाते हैं, फिर कमर से हिप तक की लाइन लगाते हैं। और शोल्डर जो है हमारे 8 इंच के हैं, क्योंकि 15 का तैयार है, तो हमने यहाँ पर 8 इंच का शोल्डर जो है तीरे की चौड़ाई रखनी है और लंबाई जो है वो हम 8.5 रखेंगे। ग्रीन लाइन हमारी आर्म होल की लाइन है और ये हमने 8.5 की रखनी है। इसी तरीके से जो हमारे खाने बनेंगे, चेस्ट से जो हिप तक है, ये देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं निशान लगाना कि हमने 8.5 की लंबाई का लगाएंगे और उसके बाद हम दूसरे जो खाना है वो हम 7 का बनाएंगे और तीसरा 8 का। कैसे कि कमर की जो लाइन है शोल्डर से लेके कमर की लाइन तक हम 15 रखते हैं, 14 और 15 का आती है लंबाई में, और फिर वो 7 का खाना बन जाता है, क्योंकि 8.5 का ऊपर हमारा बना हुआ है और फिर 7 का वो हमारा खाना बन जाएगा। और उसके बाद शोल्डर से लेके हिप तक की जो लाइन है वो 21 और 22 की हमारी लगती है। इस तरीके से वो खाना हमारा जो है वो 8 का खाना बन जाएगा। यहाँ पे हमारे ये 3 खाने बन गए हैं। पहली वाला जो खाना उसमें हमने शोल्डर की लाइन लगाएंगे 8 और लंबाई में 8.5, चौड़ाई में 8 और लंबाई में 8.5। उसके बाद हम इसमें फ्रंट की कटिंग भी होती है, तो वो भी हमने निशान लगाना है। और जो चेस्ट की लाइन हम लगाकर, जो हमारी चेस्ट की लाइन है, ये देखिए मैं करीब लेके आती हूँ कैमरे को, ये देखिए शोल्डर की पहले हमने बैक की करी और फ्रंट की करते हुए यहाँ से हम आधा बढ़ाएंगे और एक सीधी लाइन ऊपर शोल्डर की लाइन से टच करेंगे और फिर उस पर गुलाई करेंगे। ये हमारी फ्रंट की गुलाई हो जाएगी। ये छांट होती है ऊपर से कंधे की, जो हमारा ढलान होती है कंधे की, उसकी छांट होती है ये, जो गले तक जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर तीरे की और इस तरीके से कमर की और हिप की हमने निशान लगाए हैं। हिप का निशान जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा 11 का है, कमर का निशान जो है वो हमारा 10 का है और ऊपर से जो हमारी चेस्ट का निशान है वो हमारा 10.5 का है। हम हिप की लाइन को कमर से और कमर की लाइन को हम चेस्ट से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है। देखिए ये हमने जहाँ पे हमारा शोल्डर ख़त्म हुआ था वहाँ पे हमने जो लाइन लगाई है वो हमने छाती की लाइन लगाई, चेस्ट की लाइन लगाई थी। उसके बाद जो हमारे निशान लगे हुए हैं, हम गला इस पर बाद में बनाएंगे, तो इसलिए हमने पहले सबसे पहले कंधे की छांट से शुरू करना है। कंधे की छांट करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल बैक वाला कटिंग करेंगे। फिर हमने इसमें जो 10 का निशान लगाया था हमने यहाँ पर 10.5 का, तो वहाँ पे हमने जो है वो 1.5 इंच का जो है गैप और आगे बढ़ाकर हम इसको कटिंग करेंगे और
इसका कमर की तरफ से भी 1.5 इंच जो है वो इजाफी बढ़ाएंगे सिलाई का हक, और हिप के पास से जो है वो हम 1 इंच का बढ़ाएंगे, और इससे हम नीचे तक पूरी लाइन काट देंगे। हमने कंधे की छांट करनी होती है, जो कि मैं आपको लाइन लगा चुकी हूँ। ये हमने कंधे की छांट करनी है फ्रंट की, और हम ये उतार लेंगे। अब हम इसके बाजू कटिंग करेंगे। बाजुओं की लंबाई हमारी जो थी कमीज़ में वो 22 थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन हमने 22 की रखनी है। और चौड़ाई जो हमने रखनी है वो हमने यहाँ पर 8 की रखनी है, लेकिन उसमें 1 इंच हम सिलाई का रखेंगे, जो हमारी बाजू की चौड़ाई होती है। लंबाई में हम 22 का रखेंगे। उसके बाद हमने नीचे से आर्म होल की जो गुलाई करनी होती है, उसके लिए जो ये क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ है, तो यहाँ पे इसका 3.5 की इसकी जो है वो गुलाई का कटिंग का निशान लगाएंगे हम। अगर कोई ज़्यादा जिसका भी अकॉर्डिंग होती है, कमीज़ के अकॉर्डिंग, कंधे के अकॉर्डिंग, आर्म होल की उस पर जाता है, किसी का 2.5 पे लगता है, और किसी का 3 पर, 3.5 और 4, 4.5 तक इसकी आर्म होल की गुलाई होती है। उसके बाद हम कंधे के निशान को कटिंग करने के लिए बाजू के ऊपर से लेकर नीचे जो हमने 3.5 का निशान लगाया था उस पर एक तिरछी लाइन लगाएंगे, और उस तिरछी लाइन के बाहर की साइड पर हम आधा इंच का बढ़ाएंगे। और फ्रंट के लिए हम ये हमने पहले गुलाई कर ली, पहले बैक की 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और आधा इंच हमने बाहर की जानिब बढ़ाया। इस तरह हमने बैक की गुलाई कर ली, और फ्रंट की गुलाई करते हुए जो नीचे पहली लाइन है उस पर आधा इंच अंदर की जानिब और शेप करने के लिए हमने निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट में हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे बाजू जब कमीज़ के साथ लगता है तो बहुत अच्छी शेप बनती है, और कमीज़ की जो लुक है उसमें और अच्छा यानी फील होता है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे जो निशान लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि जो तिरछी लाइन थी उससे सिर्फ बाजू में आधा इंच की जो है हमने अंदर की साइड पे निशान लगाया था। ये क्योंकि हम बेल बाजू बना रहे हैं, तो उसके बाद हमने इसमें कोहनी से जो हम रखते हैं वो हमने 6 इंच का रखना है +1 7 इंच का, और उसको हम जो हमने यहाँ पे 9 इंच की जो निशान 3.5 तक क्योंकि हम गुलाई काट चुके हैं, तो उस तक हम इसके निशान को कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की जो हमने कटिंग बताई है कि 1 इंच का इसका जो है वो गैप बन जाता है जब हम इसकी कटिंग करते हैं, यानी गहराई। ये हमारी बेल बाजू जो है वो तैयार है। हम देखिए आपके सामने आगे से जो इसका चौड़ाई है बाजू की, वो पूरी की पूरी जितनी हमारी चौड़ाई थी कमीज़ की हमने उतनी ही रखी है। और ये हमने आपको जो है आज कटिंग करना बताया शर्ट की, और आप हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये तरीका कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें ज़रूर इससे इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।